कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन भर फारिग ही रहता था। आज वो जंगल में बैठा हुआ था। आज आलस आ रहा है। मैं क्या करूं, भूख भी काफी लग रही है। ऐसा करता हूँ, मैं कबूतर के पास चला जाता हूँ। उसके पास से कुछ न कुछ खाने को तो होगा। हाँ, उसके पास जाता हूँ, जो वो खाने को देगा वो खा लूंगा। उसके बाद घर जाकर सोऊंगा मैं तो। इसके बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा कबूतर के पास आकर बैठ जाता है। कबूतर भाई, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बल्कि बात क्या ही करनी थी, मैंने तुमसे कुछ लेना था। तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा खाना लाकर अपने घर से दे दो। मुझे भूख काफी लग रही है। कालू कौवे बाज आजा मत कर। तू हर वक्त खाना मांगता है, कभी खुद मेहनत नहीं करता। तुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तू खुद मेहनत करे और खुद अपना दाना खरीद ले? लेकिन नहीं, तूने तो दूसरे पक्षियों से मांगना होता है। मैं तो अभी भी यही कहूँगा, जाकर मेहनत कर और दाना कमा, ना कि दाना मांग। समझा? तू सही सलामत है, इसलिए जाकर मेहनत किया कर, ऐसे मांगा मत कर। समझा कालू कौवा? पैसे आज दे दो, आज नींद आ रही है। कल से नहीं मांगूंगा और मेहनत भी करूंगा। पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे। कबूतर दाना दे दो थोड़ा सा। हाँ, सुधर जा, तू जितना मर्जी कह ले, मैं तुझे दाना नहीं देने वाला तो नहीं देने वाला। रही बात दाने की, मैं तुझे दाना क्या फल भी नहीं दूंगा। यहाँ से चला जा कालू कौवे, इसी में तेरी भलाई है। और जाकर मेहनत कर, समझा? क्योंकि अगर तू मेहनत करेगा तो जो तू खाएगा उसे खाते हुए तुझे खुशी भी होगी। अरे बस कर, तू तो सर पे ही चढ़ रहा है। मैंने थोड़ी उसके दिखा दी, तू तो मेरे सर पर ही चढ़ रहा है। मेरी बात सुन ले, दाना नहीं देना तो मत दे, मैं किसी और से ले लूंगा। यहाँ क्या तू ही सिर्फ मुझे दाना दे सकता है? बड़ा आया तू, चल यहाँ से दफा हो जा, मैं किसी और से ले लूंगा। तू नहीं दे रहा तो मुझे कौन सी पक्षियों की कमी है? बेवकूफ कबूतर कहीं का। आलसी कहीं के, तो जाना, मेरा सर क्यों खा रहा है यहाँ पर बैठकर? अगर तुझे किसी और पक्षी से दाना लेना है तो जाकर किसी और पक्षी से दाना ले ले, और मेरा सर मत खा। और आइंदा के बाद मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा। बहुत बदतमीज हो गया है कालू कौवे, कोई शर्म किया कर, इतनी बदतमीजी भी अच्छी नहीं होती। तो ज्यादा मेरा बाप मत बना कर। जा रहा हूँ। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो दांत तोड़ कर रख दूंगा तेरे, समझा ना? कालू कौवा गुस्सा होकर तालाब पर बैठ जाता है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। आइंदा के बाद ऐसे बात करेगा तो मार ही खाएगा। और इसकी तो सारी हरकतें मार खाने वाली हैं। पता नहीं एक दाने पर ये इतना चिढ़ क्यों जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी और का इंतजार कर लेता हूँ। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे कालू कौवे, आज तुम यहाँ पर क्या करने आए हो इतनी दोपहर को? बोलो कालू कौवे। अरे बस छोड़ो रानो चिड़िया, अब तुम्हें क्या ही बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या दुख है, क्या क्या परेशानियां मुझे रोज झेलनी पड़ती है। कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं जितनी मेरी उम्र नहीं। समझ रही हो ना रानो चिड़िया तुम? मैं क्या ही करूं, मैं तो बस अब परेशान ही रहता हूँ कि आखिर करूं क्या। कालू कौवे, कुछ नहीं होता, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। तुम्हें क्या हुआ है मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। मैंने कबूतर से कहा कि मुझे थोड़ा सा दाना दे दे और उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया।
रानो चिड़िया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? और हाँ, साथ में थोड़े से फल भी ला देना। मुझे बहुत भूख लगी हुई है रानो चिड़िया। मेरे पेट में तो चूहे ही दौड़ रहे हैं रानो चिड़िया, सच बताऊं तो। उफ कालू कौवे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुद का काम किया करो, दूसरे पक्षियों से खाना मत मांगा करो, पर तुम्हारे भेजे में तो ये बात घुसती ही नहीं है कालू कौवे, बोलो। अरे रानो चिड़िया, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं होती। अब जल्दी जाओ और घर जाकर रसीले फल और दाना लाकर दे दो मुझे, ताकि मैं वो खा लूं और उसके बाद मैं घर जाकर सोऊंगा। बहुत नींद आ रही है मुझे आज तो। जल्दी जाओ रानो चिड़िया, जल्दी जाओ। अरे कालू कौवे, तुम जितना मर्जी कहो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ। तुम अपना काम करो, वरना जिंदगी में अपना काम कैसे करोगे। अरे बस एक बार ला दो, उसके बाद मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा और तुमसे दाना नहीं मांगा करूंगा रानो चिड़िया। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा और तुमसे दाना कभी भी नहीं मांगूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बस मेरी एक छोटी सी मदद कर दो तुम, उसके बाद जो तुम करना चाहो वो करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कालू कौवे, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो तुम्हें खाने का एक दाना भी नहीं देने वाली। जाओ खुद मेहनत करो कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, घर जाओ और मुझे दाना ला कर दो। शराफत से कह रहा हूँ, समझ ही नहीं लग रही तुमको तो। तुम्हें कहा नहीं, जल्दी से घर जाओ और जाकर मुझे दाना ला कर दो। अगर तुमने ना ला कर दिया तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझी। कालू कौवे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आलसी पक्षी देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा आलसी पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। तुम भाड़ में जाओ, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ कालू कौवे। रानो चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे रानो चिड़िया तो चली गई। मैं तो मजाक कर रहा था कि मैं उसे मारूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे अब मेहनत खुद करनी चाहिए। बहुत हो गया, कभी यहाँ से मांगो और कभी वहाँ से मांगो। ये तो मुझे दाना देते भी नहीं है। अब मैं खुद ही मेहनत करूँगा और इनसे दाना नहीं मांगूंगा। मेरी तो सारी नींद ही उड़ गई। चलो जाकर खेत में काम करता हूँ। मिट्ठू तोता खेत में काम करने के बदले कुछ न कुछ तो दे ही देगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, हमें दूसरों से नहीं मांगना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।